Hello everyone. Today we will solve exercise 10A क्लास 10th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सलना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे पहली एक्सरसाइज 10A। इससे पहले ने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हर एक्सरसाइज की तरह एमसी की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑन एपी आर 8 एंड -5। फर्स्ट टर्म हमें 8 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस -5। तो एपी कौन सी होगी, इन सब में कौन सी होगी बताते हैं। तो यहां पर फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैंने लिख लिया ए, और कॉमन डिफरेंस को डी से, वो दे रखा है -5। ओके, तो एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए, इसमें डी ऐड करते चलो। तो 8 में -5, चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। फिर ये कितना हो गया 8, और 8 -5 हो गया 3। फिर क्या होगा, इसमें जो भी टर्म है इसमें फिर डी ऐड कर दो, या थर्ड टर्म होता है a + 2d, पता ही आपको है ना, इंट्रोडक्शन में वीडियो देख ही लिया होगा। तो कितना हो गया 2 × -5 -10, और 8 में से 10 गया तो -2 बचेगा। क्लियर, तो ये देख लो, और एंड सो ऑन। जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखो 3 टर्म 8 3 -2, वो मुझे सेकंड ऑप्शन में मिल गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब बी पार्ट इसका ये है, ये पूछा है -8 -8 एंड सो ऑन इज -8 एंड सो ऑन एंड एपी। क्या ये एपी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, सेकंड पार्ट। क्यों है बताता हूं मैं। ये एपी में भी है और आगे आगे आप जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो भी है। क्यों है बताते हैं। फिलहाल एपी की बात चलिए तो एपी डिस्कस करते हैं क्यों है। एपी की पहचान क्या होती है, a2 - a1 निकालें जरा। सेकंड टर्म कितना है -8, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -8, तो -8 -1 + 8 कितना आ गया 0। अब निकाले हम a3 - a2, तो सेम चीज़ है, a3 - a2 यही आएगा 0। या हम a4 - a3 निकालें, सेम डिफरेंस है 0। ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जो ऊपर हमने डी से रिप्रेजेंट करा था। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि दूसरे शब्दों में 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, और कॉन्सिक्यूटिव से मतलब नहीं है बल्कि बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म, यानी कि प्रीवियस टर्म को हम अगर किसी टर्म से सेपरेट करें और सेम आता जाए तो वो एपी होती हैं। तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस 0 है, इसलिए ये एपी है। तो आंसर हो जाएगा यस। उन्होंने पूछा है तो सेकंड पार्ट देखा है यस, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में मे बी, फोर्थ पार्ट में नन ऑफ दीज, और फर्स्ट में नो। लेकिन हमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी पार्ट, 15 टर्म को हम A15 से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा है किसका, एपी का। एपी हमें दे रखी है, क्वेश्चन था द 15 टर्म ऑफ एन एपी। एपी है 3, 0, -3 -6। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ, फर्स्ट टर्म कितना है 3। कॉमन डिफरेंस ऊपर बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 0 में से 3 गए तो -3 आ जाएगा, या -3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, वो किसी को कर लो। a2 - a1, a3 - a2, या a4 - a3 आएगा यही। तो 15 टर्म पूछा है। 15 टर्म क्या होता है, a + 14d। कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, a + n - 1 × d। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। 15 टर्म, जो भी टर्म पूछा 5 टर्म तो a + 4d, d की वैल्यू एक कम कर दो। 15 है क्योंकि फॉर्मूला में n - 1 होता नहीं, एक कम होता है। 30 टर्म होता तो a + 29d, तो वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 3 + 14 × -3, प्लस माइनस माइनस 14 3 जा 42, 3 में से 42 गए तो -39, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो फोर्थ ऑप्शन -39 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट है द 24 टर्म। 24 टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A24 से। ऑफ एन एपी एक्सीड इज 19 टर्म बाई 10, यानी कि ये जो है 19 टर्म से 10 अधिक है, यानी कि +10 है। तो पूछा है इट्स कॉमन डिफरेंस, तो निकालते हैं।
A24 क्या होगा, अभी ऊपर बताया था एक डी कम, तो A प्लस 23D, और A19 कितना हुआ, A प्लस 18D प्लस 10, दोनों साइड प्लस ए कैंसिल हो गया, 18D को यहाँ ले आए तो 23D माइनस 18D इज इक्वल 10, 23 में से 18 सब्ट्रैक्ट का तो 5 बचा, 5D इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आ गई 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो पूछा था 2 आ गई, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत इजी है एपी। चलिए करते हैं इसका ई पार्ट। यहाँ पर हमें एक एपी दे रखी है 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और दे रखा है nth टर्म इज 83, तो n की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर देखो ए फर्स्ट टर्म क्या है 8, डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A3, 13 में से 8 गया तो -5 आ गया, और हमें गिवन है nth टर्म, वो कितना दे रखा है 83, तो n की वैल्यू पूछिए। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 83, ये सामने सॉल्व कर देते हैं। a की वैल्यू क्या 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है ये 5 इंटू 5 इक्वल टू, इंटू का साइन लगाओ या डॉट लगा दो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या हो गया 8 प्लस 5 का अंदर मल्टीपल कर दूं, 5n, 5 का माइनस में -5, 83, तो 5n, 8 में से 5 गया तो प्लस का 3, 83, तो 5n इक्वल टू प्लस 3 इधर जाएंगे, 83 माइनस 3 कितना हो गया 80, तो n की वैल्यू कितनी, 5 का डिवाइड 18 में करें तो 16, 5 से 80 होते हैं, तो n इज इक्वल 16, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 2n माइनस 3, फाइंड इट्स 15 टर्म। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे बताते हैं। तो यहां पर हमें nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दे रखा है 2n माइनस 3, पूछा है 15 टर्म यानी कि A15, तो कुछ नहीं करना, n के प्लेस पर हमें 15 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो an इक्वल टू 2n माइनस 3 है, तो A15 क्या होगा 2 इंटू 15 माइनस 3, 15 2 जा 30 माइनस 3, और 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 27, तो ये इसका आंसर हो गया। 15 टर्म ऑफ दिस AP विल बी 23। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी टाइप का है। इसमें कह रहा है इफ द pth टर्म, यानी कि pth टर्म दे रखा है किसके इक्वल है, ऑफ एन AP इज 2p प्लस 3, तो पूछा है फाइंड द AP का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कम से कम 3 टर्म निकालना चाहिए। तो A1 क्या हो जाएगा, P की जगह 1 पुट कर दें, 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना हो गया 2 1 जा 2 प्लस 3 5, तो फर्स्ट टर्म आ गया AP का 5। अब निकाल लो A2, तो P की प्लेस पर 2 2 जा 4 प्लस 3 7, A3 P की जगह 3 3 2 जा 6 प्लस 3 9, या 2 टर्म निकाल लो क्योंकि AP में इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 7 में से 5 गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 2 2 ऐड करते जाओ, AP हो जाएगी। तो AP क्या हो गई, तो AP पूछी थी कि फाइंड द AP, तो AP होगी हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ओके, तो जब भी किसी सीरीज के आप टर्म लिखें, आपके अंदर अभी AP बाद में GP आएगी, तो कम से कम 3 टर्म लिखें, क्योंकि 2 टर्म से कोई पहचान नहीं है कैसी सीरीज है। 7 में से 5 किया 2, और आगे GP पढ़ेंगे तो 7 में डिवाइड करा 5 7.5, हो सकता है आगे कोई ऐसा टर्म हो उसका भी डिवाइड करके 7.5 हो जाए ना, तो कम से कम 3 टर्म लिखना चाहिए, ज़्यादा आपकी मर्जी कितनी भी लिखते। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं पढ़ी रहा हूँ, बुक आपके पास है ना, बार बार बुक दिखाओ तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ खाली। फाइंड द 24 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखा है 12 10 8 6, 10 में से 12 गया 2, और 8 में से 10 गया, तब भी मैं कुछ गलत बोल गया, हाँ -2 है, 10 में से 12 गया -2, और 8 में से 10 गया -2, और 6 में से 8 गया -2, यानी कि ये AP है, आपको चेक करने पड़ेगी। CBSE में होते आप तो अलग बात थी, आपके यहाँ AP GP दोनों है, इसलिए है ना, CBSE में खाली AP चलती है। तो D निकालने हम,
10 माइनस 12 माइनस 2, और फर्स्ट टर्म कितना है 12, पूछा है इसमें 24 टर्म, तो 8 24 क्या होता है a प्लस एक डी कम कर दो 24, वही n माइनस 1 से आया, n की जगह 24 रखेंगे, 24 में से 1 कम करें 23 आएगा। तो सीधा फॉर्मूला है, जो भी टर्म पूछे 25 टर्म पूछे तो a प्लस 24, 6 टर्म पूछे तो a प्लस 5d। तो लगा दिया, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 12 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू -2, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस माइनस 23 4 46, और 12 में से 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -34 बचेगा ना। तो 24 टर्म की वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल ली, A24 इज -34। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 30th टर्म। सेम वैसी है, एक सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस बोलो सीरीज बोलो एक ही बात है। 1 में से 1/2 जाएंगे तो 1/2 बचेगा, चलो निकाल ही देंगे हम, डी निकालते हैं। 1 माइनस 1/2 A2 माइनस 1 1/2 बचा। फर्स्ट टर्म कितना है 1/2 है। कौन सा टर्म पूछा है इसमें फिफ्थ में 30th टर्म, तो A30 क्या हो गया, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, A प्लस 20/90, तो A की वैल्यू 1/2 इंटू 29 इंटू 1/2, 29/2 1/2 कितना हो गया 30/2, यानी कि 2 से 13 बोल गया मैं, 30 कितनी बार कैंसिल हो गया 15 बार, तो ये आंसर आ गया 30th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विल बी 15। तो आपको लग रहा होगा कितने इजी क्वेश्चन हैं, इजी हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, सवाल थोड़े थोड़े लेंदी हो जाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सब इजी ही इसी बेस पर है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द 100th टर्म। एक हमें सीक्वेंस दे रखा है, √3 2√3 3√3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म क्या था 4, उसके बाद 5 आता। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है √3, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कराया तो √3 ही आ गया कॉमन डिफरेंस भी। अब पूछा है हमसे 100th टर्म, तो A100 बिल्कुल सही बोल गए, तुरंत बोल गए, सबके सब सीख गए, होशियार होके, A प्लस 90 A की वैल्यू √3 प्लस 99 इंटू √3 की वैल्यू, सॉरी D की वैल्यू √3, तो ये कितना हो गया, ये स्टेप मैंने बेकार बढ़ाया, डायरेक्ट लिख सकते हैं 99 √3 प्लस √3, तो 100 √3 विल बी 100th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये ऑटोमेटिक अपने आप समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1√3, सेकंड 2√3, थर्ड 3√3, 5 √3, 100 √3, 200 √3। अगर MCQ होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 50th टर्म। इसमें एक सीक्वेंस दे रखी है 1/n, n प्लस 1/n, 2n प्लस 1/n। देखो क्या हो रहा है इसमें, हर सीरीज में डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो रहा है n+1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी n+1 ऐड हो गया, तो क्या हुआ, सॉरी n+1 गलत है, n ऐड हो रहा है, 1 था इसमें n ऐड करा तो n+1 हो गया, इसमें n ऐड करा तो 2n+1 हो गया, फिर n करेंगे ऐड तो क्या जाएगा 3n+1, तो यानी कि AP है। क्यों बता रहा हूँ ये, जब एग्जाम में आएगा तो हमें चेक करनी होगी, आप कन्फ्यूज कि AP है कि GP, हमें A2 माइनस A1 भी निकाल के देखना, A3 माइनस A2, अगर सेम आए तो AP है, क्योंकि आपकी GP भी है, GP की भी तो हो सकती है, अगर सीरीज देगा वो तो हो सकता है GP, तो GP का हमें टर्म निकालना होगा। इसका हमें कौन सा टर्म निकालना था 7 का 50th टर्म, तो समझ में आ गया, मैंने चेक कर दिया, ये AP है, AP वाले चैप्टर में तो AP होगी, लेकिन एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा, हमें चेक करनी होगी। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, अब D निकालें। D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D इक्वल टू क्या होगा n LCM, तो n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, 50th टर्म पूछा है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 40 90, 50 था एक कम कर दो सीधा, A की वैल्यू 1/9, 49 इंटू D, तो क्या करेंगे n LCM, तो A प्लस n का मल्टीपल हो जाएगा 49n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ऐसे छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं काटेंगे, सही है, 49n + 1/n, क्लियर, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया, देखो यहीं से क्लियर होता है, ये आना है। सेकंड टर्म में एक n कम है, मतलब 2n + 1 नहीं है, एक कम है, थर्ड टर्म में 3n है, तो फिफ्थ टर्म में 4n होता,
और 50 में 49n+1/n वही आया था 49n+1/n। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि अगर MCQ में आए तो आप डायरेक्ट लगा सके, सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है इज 402, ये पूछा है 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि क्या 402 8 13 18 23 का कोई टर्म है। क्या करें, ऐसी सीरीज लिखते चले, है ना, जब तक 402 ना आ जाए, 402 आ जाए तो टर्म होगा, नहीं है तो टर्म नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या लिख लो 8, कॉमन डिफरेंस निकाल लो A2 माइनस A1, तो कितना आ गया, D की वैल्यू आ गई 5। अब जो टर्म दे रखा है, मान लो ये nth टर्म है, लेट 402 इज द nth टर्म ऑफ गिवन AP, यानी कि an की वैल्यू दे रखी है। अब क्या करें, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है जनरल टर्म। सॉल्व करने के बाद अगर n पॉजिटिव नंबर आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, तब तो ये टर्म होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज का टर्म क्या होता है, कोई सीरीज लिख रही है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, इसके बीच में कुछ लिख दूं तो सेकंड टर्म वो हो जाएगा, या इससे पहले वो लिख दूं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कहने का मतलब n माइनस में नहीं होगा और जीरो नहीं होगा, कि जीरो तो कोई टर्म होता नहीं, पहला टर्म होगा, पहले का दूसरी टर्म आएगा, और पॉइंट में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर से मतलब पॉजिटिविटी है, होल तो जीरो भी होता है, जीरो भी टर्म नहीं हो सकता। एक टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, इन दोनों के बीच में कुछ तो थर्ड टर्म वो हो जाएगा, ना कि ढाई टर्म, 2.5 टर्म नहीं होगा। तो n की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आती है तो 402 उसका टर्म हो गया। मान लो n बराबर 10 आ गया, सपोज समझाने के लिए, तो 10th टर्म की वैल्यू 402, अगर n आ गया 10.5 तो 402 इसका कोई टर्म नहीं होगा, या n की वैल्यू है नेगेटिव, क्योंकि -3 आ गया मान लो, तो -3 टर्म तो होता नहीं है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, समझ में आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। an की वैल्यू कितनी है 402, a की वैल्यू कितनी थी 8, n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, दिख रही है 5, 402 माइनस 8 को ले आए, n-1 इंटू 5 का अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया, 12 में से 8 गए, क्या सोच में लग गया, 12 में से 4, क्या सोच रहे पता नहीं, 39, ठीक है ना। अब 5 को हम अपन में ले आए, या 5 का अंदर मल्टीप्लाई, वो आपकी मर्जी, कैसे भी कर लो। 5 को दिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये कोई टर्म नहीं है, क्यों नहीं बताऊंगा। इसे ऐड करा 399, तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। कैसे 5 का डिवाइड करूं मैं, 5 7 जा 35, 4 बचा, 4 9 49, 5 9 जा 45.8, डिवाइड करा 79.8। अगर 79 होता तो ये 79 टर्म की वैल्यू आती, या 80 होता, 79.8 कोई टर्म नहीं होता। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है ना, इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, सो 402 इज नॉट the term of given AP, is not a term of sequence लिख लो, या AP, जो भी AP दे रखी थी उसका टर्म नहीं है। अगर ये 79 हो जाता तो होता, और कौन सा टर्म होता, 79। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पहले ये आता था, अब तो नहीं आ रहा है, पहले अक्सर क्वेश्चन ये आता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एक AP दे रखी है 7 होल 3/4, 9 होल 1/2, 11 होल 1/4 एंड सो ऑन। इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और फिर 99 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP ये है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, तो फर्स्ट टर्म 31/4, 9 2 जा 18 और 1
19/4, 44/45/4 एंड सो। तो कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म क्या है? 19/2 और A1 कितना है? 31/4। 4 एलसीएम, 2 का डिवाइड करूँ मैं 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल 90 में 38 माइनस 31, तो डी की वैल्यू आ गई 7/4। एक आंसर तो ये आ गया, या इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन रख सकते हैं 1/3/4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक आंसर तो हमें पता चल गया, जो कॉमन डिफरेंस आया 7/4 या जिसे बोले 1/3/4 आ गया। अब इसमें 99 टर्म पूछा है, तो लगा देते हैं क्या है। A99 बिल्कुल एकदम सही बोले आप लोग, यानी कि होशियार हो गए, सबकी आवाज़ भी सुनाई दे गई। कहोगे सर कहाँ से सुनाई? दिल के तार जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ, सबने सही बोला। A + 90 80, तो A की वैल्यू 31/4, ये रे भाई दिखा देता हूँ 31/4। डी आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्लस हो 98 इंटू डी, ये तो सही है। चलो अपन में 4 है दोनों के, तो ऐड करने में तो सुविधा हो जाएगी। 4 31 प्लस 7 8 जा 56, हाँ 5 7 9 63 और 5 68 68, तो कितना हो गया? 617 717/4। ओके, क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, 18 बार नहीं जाएगा तो 17 बार चला जाएगा, 17 बार जाएगा, और कितना बचा? 17 चौका 68, 68 का मतलब 3 3 4 3 और 7 37, 4 9 36, 179/1/7। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 9। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। हमें जो सीरीज दे रखी है, पहली सीरीज में लिख रहा हूं 4 7 10 13 एंड सो ऑन 148। इसमें पूछा है कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म कितना है इसमें? 4। डी कितना है? 7 में से 4 गया 3, और लास्ट टर्म को हम ए एन या लास्ट टर्म को एल भी लिख देते हैं, वो है 148। फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, एन निकलाएगी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 148। फर्स्ट टर्म कितना है जरा? 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। 4 को इधर ले आएंगे, 148 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144, एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12 और 2 बचा, 2 4 24, 3 8 जा 24, तो एन आ गया 49। कैसे? 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 48 प्लस 1, तो एन इज इक्वल 49। यही पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, तो लिखो देयर आर 49 टर्म्स। देयर आर 49 टर्म्स, बस इतना ही लिख दो, बहुत है। और इतना भी छोड़ दोगे एन बराबर 49, ये भी सही है। टीचर मैथ का कोई नहीं करता नंबर। सेकंड पार्ट में जो सीरीज दे रखी है बड़ी खतरनाक सी लग रही है देखने में। 0.5 0.53 0.56 एंड सो ऑन 1.1। तो कोई जरूरत नहीं है डरने की। क्यों जरूरत नहीं है डरने की? क्योंकि एपी है ये। जब एग्जाम में आएगा तो आप चेक जरूर कर लेना होता है ना। A2 माइनस, इसका मतलब क्या है? 0.50। जब 0.53 में से 0.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक क्वेश्चन हम टेस्ट में देते हैं, अक्सर मैंने देखा है बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे, और गर्ल्स तो बहुत करती हैं, 0.3 लिख देती हैं। 0.3 नहीं होगा, 0.03 होगा। साफ मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ कल यहाँ पर जी, क्योंकि ये मुझे ध्यान आ गया। बच्चे मैंने देखा है क्यों मिस्टेक कर देते पता नहीं। ये है फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म कितना है? 0.53। तो भैया 0.53 सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हो नहीं जानते हो? 3 में से 0 हो गया 3, और 5 में से 5 0 लिखते नहीं और 0.3 लिख देते हैं, जबकि आंसर क्या होगा? डी की वैल्यू 0.03 है ना। ये याद आ गई, ध्यान रखना, नहीं 0.3 रख दो। लड़कियां बहुत मिस्टेक करती थी इस सवाल में, देखा है। लड़के कुछ करते हैं कंपैरिजन, लड़कियां इसमें मैंने देखा अक्सर।
ओह, मैं बताता नहीं, हो सकता है आप में से आधे से ज़्यादा P.3 लिख देते हैं। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो यहाँ ए कितना है 0.50 या 0.5 लिख दो, यहाँ चल जाएगा। डी की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई दी, तो यहाँ नहीं निकाल रहा। और एन एट टर्म कितना दे रखा है 1.1। सो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो सो हो एन की वैल्यू पड़ गई, एन एटम की वैल्यू कितनी रखी है 1.1, ए की वैल्यू 0.50 या 0.5 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एन माइनस 1, मेन डी की वैल्यू ध्यान रखोगे 0.03। तो ये कितना हो गया 1.1, इसको उधर ले आए तो माइनस के 0.5 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 0.03। 1.1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, बोल लें 11 में से 5 के 6, तो ओनली 0.6 बचेगा और ये नीचे आ जाए। चलो, इतनी जल्दी भी क्या है समझ में आना चाहिए, 2-4 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू है तो नीचे आ जाएगा, तो 0.6 अपॉन 0.03 इक्वल एन माइनस 1। अब यहाँ भी मैंने देखा है मिस्टेक करते हैं बच्चे, डेसिमल रिमूव करने पता नहीं क्यों गलती कर देते हैं। तो आप सिंपल सी बात समझ लो, नीचे कितने डेसिमल प्लेस हैं, यानी कि डेसिमल का कितनी 2, तो ऊपर 1, दोनों को सेम कर लो, जहाँ भी कम है वहाँ ऊपर 0 डालो। तो ये भी 2 है, 2, इससे क्या हुआ 2 प्लेस का डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया और 3 से ये 20 बार कैंसिल हो गया। तो 20 माइनस 1 को उधर लिया तो +1, तो एन निकलाया, एन इज इक्वल 21। यानी कि जो हमें सीरीज दे रखी थी उसमें कितने टर्म हैं 21। तो देयर आर 21 टर्म्स। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें सीरीज ये दे रखी है 3/4, 1 होल 1/4 एंड सो 3। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3/4, लास्ट टर्म 3, डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, a2 माइनस, तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 1/4 आ गया। इसको आगे कर देता हूँ, है ना। तो ए एन का ये ऐसे लैंड इसके यहाँ दिख जाएगा, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल फॉर्मूला होता है एनाटॉम ऑफ एपी का। ए एन की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3/4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1/4। ओके, 2 बार ना लेना पड़ा, यहीं मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, दोनों का एलसीएम सेम है तो 4 ही ले लिया। तो 3 प्लस एन माइनस 1, 4 का मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल 4 3 12 और 3 में से बन गया 2 प्लस एन। तो समझ में आ गया, एन इक्वल टू कितना हो गया, लिख दूँ डायरेक्ट, 12 में से 2 गया 10। देयर आर 10 टर्म्स। ओके, वीडियो आपकी करीब करीब 28 मिनट्स की हो चुकी है। अभी 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं, समझ में आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन और करूँ नहीं कर, चलो कर देते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन तो बड़े ही होंगे, इजी थे, करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 आपका स्क्रीन पर है। विच टर्म ऑफ द AP 1 4 7 10 इज 52। तो हमें ए मालूम है, डी मालूम है, ए 1 हो गया और डी 4 में से बन गया 3, और जो टर्म है ये मान लेंगे हम nth टर्म है, तो n की वैल्यू निकालनी है। चलिए बताते हैं। तो ये सीरीज दे रखी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और डी 4 में से बन गया 3। अब जो पूछा है हम मानेंगे लेट nth टर्म भी 52 या 52 इज द nth टर्म। ये पूछा था 52 कौन सा टर्म है, तो 52 इज द nth टर्म। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, ऊपर यूज कर चुके हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन की वैल्यू 52, ए की वैल्यू 1, एन हमें फाइंड करना है, इंटू डी 3। ठीक है, 1 को दे लिया है तो 52 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 3, ये कितना हो गया 51, 3 अपन में आ जाएगा, एन माइनस 17 3 या 51 होते हैं, 1 को दे लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 18। तो क्या पूछा था, विच टर्म इज 52, तो लिख दोगे 80th टर्म इज
52। जो सीरीज दे रखी थी हम लिखते चले 80 टर्म तक, तो 18 टर्म की वैल्यू आ जाएगी हमारी 52। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, ए फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली 6 and 5. फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ डी बता सकते हो आप, डी -1 है। कैसे बताऊं? फिफ्थ टर्म ये रखा है, सिक्स टर्म इधर, लगातार देखें। और डी क्या होता है, किसी भी टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो वो डी होता है। 5 - 6 वैल्यू -1। लेकिन ये ऐसे नहीं करा रहा हूं क्योंकि आगे कोई जरूरत है ना कंटिन्यूस। तो थर्ड टर्म दिखाओ, 12th टर्म दिखाओ, तो उसी इक्वेशन बना के सॉल्व होगा। कैसे होगा, करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज ए, बल्कि एपी लिख दो, गिवन एपी तो हमें गिवन थोड़ी ना है ना। एंड कॉमन डिफरेंस, राइटिंग बड़ी खराब करता हूं, बी डी। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, फिफ्थ टर्म, यानी कि A5 की वैल्यू हमें गिवन है और वो किसके बराबर है, 6। A5 क्या होता है, A + 4D = 6, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या गिवन है, 6 टर्म गिवन है। A6 = और वो गिवन है 5 के, और A6 क्या होगा, A + 5D = 5, ये इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो, ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कैसे करें, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, वीक है। तो ए से ए कैंसिल, 4D में से 5D सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस के डी, और 6 में से 5 गया 1, तो माइनस से डिवाइड कर दें, तो D = -1। देखो हमने शुरू में बताया था D -1 आएगा, शुरू में आ गया, लेकिन ऐसे ही करना है। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में से सेकंड में, ए निकलेगा। मैं फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, तो पुट इन 1, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या है, A + 4D दिखा देता हूँ, फर्स्ट A + 4D = 6। तो A + 4 इंटू, तो A - 4 = 6, -4 जाएगा प्लस का होगा, तो A बराबर आ गया 10। ठीक है, पूछा क्या था, 11th टर्म। तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A11 = A + एक डी कम 10D, A की वैल्यू 10 + 10 और D की वैल्यू -1, तो 10 - 10 = 0। तो ये भी आ गया, इस AP का 11th टर्म की वैल्यू होगी आपकी 0। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।